हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यहाँ पर आज ये वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। मैं तुम्हें कुछ बताने जा रही हूँ कि क्या है कि आई एम ऑल्सो इन 12th क्लास एज ए ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट, तो मुझे भी CUET देना है। सो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि मैं CUET की प्रेप कैसे करूँ। तो मुझे एक बात रियलाइज़ हुई कि वोकेबलरी CUET के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लाइक मी, आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो कि अभी ट्राई कर रहे होंगे कि हम कहाँ से वोकेबलरी पढ़ें, कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कैसे लर्न करें न्यू वर्ड्स। एंड बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती है हमारे दिमाग में, क्योंकि देखो मुझे लगता है कि हम इंग्लिश को लास्ट में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। एंड मेरी तो इंग्लिश इतनी भी अच्छी नहीं है, मेरी वोकेबलरी ख़ास नहीं है। सो मैं इंग्लिश की वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ अभी से। मैं ट्राई कर रही हूँ धीरे धीरे प्रेप करूँ इसकी, ताकि इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाऊँ, क्योंकि इट्स वेरी कंपलसरी सब्जेक्ट इन CUET। मैं देने जाऊँगी 2027 का एग्ज़ाम। एंड इफ़ यू लाइक गिविंग लाइक एग्ज़ाम ऑफ CUET 2027, यू कैन लर्न वर्ड्स विद मी। आज हम करेंगे क्या इस वीडियो में कि मैं लेके आई हूँ कुछ वर्ड्स जिसको हम लर्न करेंगे। मैं कुछ ट्रिक्स से तुम्हें वो वर्ड्स लर्न करवा के भेजूँगी। इस वीडियो को देख के तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे कि मुझे वर्ड्स लर्न करने हैं। मैं तुम्हें लर्न करवा के भेजूँगी, ओके। इसकी मैं गारंटी ले रही हूँ कि लाइक मैं तुम्हें लर्न करवा के ही भेजूँगी, ओके। सो फर्स्ट की हम वीडियो में फर्स्ट मैं तुम्हें बताऊँगी वर्ड्स, तुम्हें याद करवाऊँगी। उसके बाद हम एक छोटा सा टेस्ट लेंगे और तुम अपने स्कोर से जज कर सकते हो कि तुम्हें कितने वर्ड्स याद हो रहे हैं या नहीं। सो ऐसी मेरी वीडियोस आती जाएगी वोकेबलरी के लिए। फर्स्ट आई वाज वांटेड टू टेल यू कि ये वर्ड्स जो है, मैंने डियर से की एक वीडियो है ये वाली, जिससे मैंने वर्ड्स लिए हैं ताकि तुम लोग ट्रस्ट कर सको कि येस, मैंने भी वहीं से लिया है। देखो डियर सर पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ही इज़ लाइक वेरी एक्सपीरियंस टीचर। तो मैं उस वर्ड से लेके मैं तुम्हें लर्न करवा रही हूँ। यहाँ पे मेरा मतलब ये नहीं कि मैं वहाँ से लेके तुम्हें भी वही चीज़ बता रही हूँ, वो तो तुम वहाँ से भी देख सकते हो। मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं भी वर्ड्स लर्न कर लूँ और तुम्हें भी करवा दूँ, ताकि हम लोगों की वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो और ऐसे ही वर्ड्स हो जो कि रिलेवेंट हो हमारे एग्ज़ाम के लिए, ना कि अननेसेसरी कुछ भी लर्न करें बहुत हाई लेवल के या बिल्कुल ही बेसिक वर्ड्स ऐसे जो कि एक्चुअली एग्ज़ाम्स में आते हैं। सो हम वही लर्न करेंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने तुम्हें पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि क्या होगा। तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें बस वीडियो देखनी है, मैं तुम्हें लर्न करवा दूँगी वर्ड्स, एंड लास्ट में एक छोटा सा टेस्ट दूँगी जिसको तुम देखकर स्टॉप करके तुम उसको ट्राई करना, एंड देन अपने स्कोर्स के हिसाब से तुम जज कर सकते हो कि तुम्हें कितने याद हुए और नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज़ अडोरेशन। अब तुम याद कैसे करोगी अडोरेशन? ओ माय गॉड। वेल, अडोरेशन इसमें आ रहा है डोरा। डोरेमोन के पास कितने गैजेट्स होते हैं। तुम सोचते हो कि यार काश ये डोरेमोन अगर मेरे पास होता तो मैं तो इसकी पूजा ही करता यार, कितना प्यारा है ये, मतलब मेरे पास होना चाहिए था। तो तुम्हें डोरेमोन से याद होना चाहिए। अडोरेशन का मतलब होता है पूजा करना, लाइक कि बहुत कोई प्यारा है कुछ ऐसा। अडोरेशन, डोरा, जस्ट रिमेंबर इट। द नेक्स्ट वन इज जुबिलियंट। जुबिलियंट कैसे याद होगा? जुबिलियंट का देखो सिंपल सा मीनिंग होता है बहुत खुश। अब इसकी ट्रिक क्या है? जुबिलियंट, बिल, बिल्ली। तुम जब बिल्ली को देखते हैं तुमको खुशी नहीं होती अंदर से? बहुत खुश हो जाते हैं हम। सो जुबिलियंट का भी मतलब यही है। जस्ट फाइंड द कीवर्ड मैं जो बता रही हूँ। जुबिलियंट, बिल्ली, बिल्ली को देख के तुम खुश हो जाते हो, एंड इसका मतलब यही है, बहुत खुश होना, जुबिलियंट, ओके। नेक्स्ट वन इज सेंग्विन। सेंग्विन मीन्स होता है ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव थिंकिंग। तुम याद कैसे करोगे? तुम्हें याद हो तो एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी एक पेंगुइन की, जो कि अपने ग्रुप से बहुत अलग जा रहा था। तो तुम्हें उसको देख के पॉजिटिव थिंकिंग आई थी कि यार कितना ब्रेव है वो पेंगुइन, इस टाइप से थिंग, उस टाइप से सोच तुम्हारे दिमाग में आई होगी, और कितनी पॉजिटिव चीज़ उसने हमको सिखाई थी। तो सेंग्विन का मतलब भी यही होता है। पेंगुइन स्वेंगुइन हो गया ना याद? तो पेंगुइन जिस दो इंसान जो कि बहुत पॉजिटिव सोचता है हमेशा, समझ गए? द नेक्स्ट वर्ड इज फेलिसिटी। वेल जस्ट इमेजिन कि तुम एक नई सिटी में जा रहे हो, तुम उसको देख के एकदम खुश, एकदम तुम्हें आनंद नहीं आ जाएगा? सो दिस इज वर्ड मीन ऑफ फेलिसिटी। सिटी इज आवर कीवर्ड, तो ये रिमेंबर कि सिटी देखते ही ओ माय गॉड, सिटी देख के मैं खुश हो जाता हूँ, ओ माय गॉड, ओके। तो इसका मतलब यही होता है। सो फेलिसिटी भी याद हो गया, सिटी को याद रखना, फेलिसिटी से अगेन फेलिसिटी। सेंगिन मतलब पेंगुइन, पेंगुइन पॉजिटिव थिंकिंग, ओके। सो नेक्स्ट वन इज डिलाइट। अब तुम सोचो तुम्हारे घर में लाइट चली जाती है जब बारिश आती है, और जब लाइट आती है तुम कितने खुश हो जाते हो, यार फाइनली लाइट आ गई। बस वही फीलिंग तुम्हें लानी है डिलाइट को देख के। जैसे ही लाइट पढ़ो तुम्हें वही, ओ मैं खुश हो जाता हूँ, लाइक हैप्पीनेस। दिस इज व्हाट डिलाइट मीन्स। एंड नाउ इज this word, it's mellifluous. Well, just think mellifluous,
मेलीफ्लुअस मेलोडी, मेल से मेलोडी, मेलोडी कितनी मीठी होती है यार, मीठी मीठी मधुर होती है, कितनी अच्छी लगती है मीठी मीठी। सो वही साउंड से रिलेटेड है ये चीज़, कितनी मधुर आवाज़ है, कितनी मीठी आवाज़ है, मेलोडी। समझ गए तुम? ओके, द नेक्स्ट इज अगेन से द वर्ड मेलीफ्लुअस, किससे? मेलोडी मीठी होती है, मीठी मधुर, मधुर आवाज़, मेलीफ्लुअस। गॉट इट? द नेक्स्ट वन इज ट्रैंक्विलिटी। वेल ये थोड़ा बड़ा वर्ड है बट तो तुम नोटिस करो, ट्रैंक्विलिटी तुम इससे दो तरीके से याद कर सकते हो कि तुम अगर ट्रैंक्विलिटी, तुम ट्रेन में बैठे हो और वहाँ पे क्वी 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 चिड़ियों की धीरे धीरे आवाज़ आ रही है, बिल्कुल शांत है वो ट्रेन चल रही है और क्वी की आवाज़ आ रही है, बहुत अच्छा मौसम है, तुम्हें कितना पीसफुल महसूस होगा। दिस इज़ व्हाट मीन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, पीसफुल, पीस, ट्रैंक्विलिटी। अगर तुम्हें ऐसे याद नहीं हो रहा तुम ऐसे ही याद कर सकते हो कि ट्रैंक्विलिटी में क्वाई आ रहा है, क्वाई, क्वाइट, क्वाइट, पीस, हुआ याद? सो क्या था हमारा वर्ड? ट्रैंक्विलिटी। ओके, द नेक्स्ट वन इज इलेशन। जस्ट थिंक कि एक नेता है और इलेक्शन होने वाले, तो इलेक्शन होने वाले इस वजह से वो नेता कितना खुश हो जाएगा, बहुत खुश हो जाएगा कि चुनाव होने वाले फाइनली। सो इलेशन, इलेक्शन, इलेशन, इलेक्शन, नेता खुश, हुआ याद? ओके, सो नेक्स्ट वन इज एंथुजियाज्म। ये थोड़ा ट्रिकी था बट ये इसकी थोड़ी ट्रिक भी थोड़ी अजीब भी बनाई है मैंने, क्योंकि मुझे तो ऐसे याद हुआ था, मैं तुम्हें भी ऐसे याद करवाऊंगी। जस्ट इमेजिन एंथुजियाज्म, थू थू आ रहा है इसमें। जस्ट थिंक कि तुम बिमल खाते हो और तुम बिमल खा रहे हो, तुम नॉर्मली तो दीवार पे ही थूक देते हो, पर तुम कहीं दूसरी जगह गए हो, वहाँ पे एक अलग से बिल्कुल नया सा बॉक्स बना हुआ है और वो स्पेसिफिकली इसलिए है कि तुम उसमें थूक सको, तो तुम उसको देख के एक्साइटेड नहीं होगे ना? वही वही मतलब होता है एंथुसियाज्म, मतलब तुम एक्साइटेड। समझ गए? सो दिस आर द वर्ड्स, आई होप कि मैंने तुम्हें सब लर्न करवा दी होगी इन ट्रिक्स से। सो मैं लास्ट में तुम्हें एक टेस्ट दे रही हूँ, तुम वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व करने का ट्राई करना एंड उसके बाद तुम चेक करना कि अगर तुम्हारा स्कोर 7 और 8 में है तो वेरी गुड, तुम्हें बहुत अच्छे से याद हो गए हैं। उससे थोड़ा 5 और 7 के बीच में देन ओके, बट अगर 5 से भी कम है तो तुम वीडियो वापस देख सकते हो एंड ट्राई टू लर्न बाय योरसेल्फ। ओके, आई होप आई हेल्प यू इन समहाउ। ऐसे मेरी वीडियोस आती रहेगी जिसमें हम वर्ड्स लर्न करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे CUET प्रेप के लिए। मैं भी प्रिपरेशन साथ में ही कर रही हूँ तुम्हारे, मुझे कोई सब कुछ पहले से नहीं आता है, मैं वर्ड्स लर्न करती हूँ, ट्रिक्स बनाती हूँ और तुम्हें भी लर्न करवाती हूँ। दिस इज़ हाउ आई एम डूइंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू नेक्स्ट इन वीडियो।